बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हम इंस्पेक्टर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आज का जो नया सेशन आगाज़ कर रहे हैं ये है अबाउट द फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल से सारे इसके इदारे के जो भी हिरार्की है, जो मोनोग्राम इसका है, ऑर्गेनोग्राम है, इसके फंक्शंस हैं, इसके जो विंग्स हैं, ये क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है, इसको इन डिटेल कोई भी इसका एरिया हम मिस नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा सेशन एफबीआर का विज़न क्या है, मिशन क्या है, इनकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं और एफबीआर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ, क्या नाम था इसका, शुरू में कब इस्टेब्लिश हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका क्या नाम रखा गया और एट द प्रेजेंट ये किस कानून के ज़रिए से एफबीआर कहलाता है। ये पूरे इस टॉपिक में हमने चीज़ें समझनी है। तो डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग इंग्लिश पार्ट और इसके वीकली टेस्ट प्लान के साथ, टॉपिक वाइज टेस्ट के प्लान के साथ क्लास हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com से। और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या प्रोसीजर आपने ज्वाइन करने का पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी मेंशन है 033357062226। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, फंक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर। तो हमारा जब हम एफबीआर की बात करते हैं तो विजन क्या है, सबसे पहले टू बी अ मॉडर्न, क्योंकि एक चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनोवेशन आ रही है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जितनी भी कंज्यूमर सर्विसेज हैं या फिर जहाँ पे भी आपको रश पड़ता है या इंसान को मुश्किलात सामने आती हैं तो उसको इवॉल्व करने की, बेहतर करने की कोशिश की जाती है ताकि कम से कम ह्यूमन डिपेंडेंट हो बल्कि ऑटोमेटेड सिस्टम हो। तो इसका भी यही है, टू बी मॉडर्न, यानी कि एक मॉडर्न सिस्टम हो, प्रोग्रेसिव हो, इफ़ेक्टिव हो। ये नहीं है कि एक जगह पे रुक जाए, प्रोग्रेस करे, हर आने वाले दिन इसमें बेहतरी आनी चाहिए, इफ़ेक्टिव भी रहे कि हम जो चाहते हैं वो अचीव भी करें और अपनी गोल्स से भी बेहतर परफॉर्म करें। इसके अलावा ऑटोनमस एंड क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके ऊपर दूसरे इदारों का प्रेशर नहीं है, ये एक ऑटोनमस इदारे के तौर पे फंक्शन करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका मकसद क्या होता है, फॉर ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू, मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है या जो पाकिस्तान एज अ स्टेट, एज अ कंट्री जो भी इसकी इनकम होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही होती है। रेवेन्यू जनरेट करना, उसको कलेक्ट करना, ये सारा इसी का मैंडेट है। बाई प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस, ये नहीं है कि सिर्फ हमने पैसा कलेक्ट करना है बल्कि उसका एक तरीक़ाकार भी, प्रोसीजर्स भी ऐसे हों जिसमें क्वालिटी आपको नज़र आए, मेरिट नज़र आए, एंड प्रमोटिंग कंप्लायंस, और जो भी कानून पास किए जाएं पार्लियामेंट में, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री लेवल पे या फिर जितना भी लेजिस्लेशन होती है, जो एक्ट पास होते हैं या फिर कोई तशरीह आती है, नए कोई नोटिफिकेशन होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको कंप्लाई करना, उनके ऊपर अमल दरामद करना विद टैक्स एंड रिलेटेड लॉज, यानी कि टैक्स और इसके रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के साथ या कस्टमर के साथ रिलेटेड हैं, जो भी एक्टिविटीज़ वो प्रोडक्शन की, गुड्स की, सर्विसेज की रेंडर की जा रही हैं, सरंजाम दी जा रही हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे उनको कैटेगराइज करना और उन अहकामात को अमल दरामद करवाना, ये इसका विजन है। मिशन क्या है, मिशन होता है जो हर वक्त फ्लैग उठा के कहे कि जी मेरा लाइफ में मिशन ये है, मैंने ये काम करना है। तो मिशन, विजन क्या होता है कि दूररस सोच, तो मिशन एट द प्रेजेंट कि मैंने क्या करना है, यानी कि मिशन शॉर्ट टर्म में और विजन होता है लॉन्ग टर्म, यानी कि एक विजनरी पर्सन हो। अगर हम एग्जांपल दें कि विजन और मिशन में क्या फ़र्क है, कि कायदे आज़म एक विजनरी पर्सन थे, वो हर चीज़ को दूररस और बड़े एक हिरार्की में देखते थे कि मैंने ये काम करना है। उनकी विजन बड़े एक नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं उनसे बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। वो एक बड़े काज के लिए अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते थे, अपने लिए नहीं वो सिर्फ जीना चाहते थे बल्कि दूसरों के लिए और अपने मुसलमानों के लिए वो एक
एक अच्छा काम ऐसा करके जाना चाहते थे जिससे लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो, मुश्किलात ना हों और व्हाट्सएवर आगे फिर कई सारे अनसेड वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने नहीं कहे या जो हमारे तक नहीं पहुँचे। ये होता है विजन। और मिशन क्या होता है, जब वो पाकिस्तान के लिए एफर्ट कर रहे थे तो वो उनका मिशन था कि मैंने ये काम करना है। तो विजन एक अलग होती है, उस इंसान के साथ अटैच होती है, वो जिस काम को भी देखे एक विजनरी डिसीजन करता है, तो उसमें लाजमी नहीं है कि एक स्टेटमेंट हो। तो मिशन होती है जो एट द प्रेजेंट आपको करना है। इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम, तो इसकी अभी मिशन क्या है कि टैक्स कैपेबिलिटी को बढ़ाना, टू कलेक्ट ड्यू टैक्सेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है उनको बरूकार लाते हुए टैक्स के जो कलेक्शन है उसको इन्हेंस करना, प्रोवाइडिंग टैक्स पेयर असिस्टेंस एंड क्रिएटिंग ए मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड, डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल वर्कफोर्स। और जो टैक्स पेयर है, टैक्स देने वाले लोग हैं, उनको मोटिवेट करना, उनकी मदद करना, जहाँ पे वो फील करें उनको असिस्ट करना ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सकें। और जो हेजिटेट कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये इदारा आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप मोटिवेटेड रहें। और फिर जो सर्विसेज दें तो सेटिस्फाइड हूँ, अगर कोई उनके माइंड में क्वेश्चन हो या कहीं कोई पार्टी एग्रीव्ड हो तो उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल वर्कफोर्स, और ऐसे अमला की तैयारी, ऐसी वर्कफोर्स रखना जो कि प्रोफेशनल भी हो और अपने काम में महारत रखने के साथ साथ बेहतरीन काम करने वाले भी लोग हों। तो इनकी वैल्यूज़ क्या हैं एफबीआर की? इंटेग्रिटी, कि सिस्टम इंटेग्रिटी के साथ चले। ये नहीं है कि मतलब एक फ्रेगमेंटल हो, बल्कि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि एक बंदा एक जगह पे इनकम टैक्स भी दे रहा है, साथ में सेल टैक्स, और दोनों आपस में कोलैबोरेट हो रहे हैं और दोनों उस पर लायबिलिटी बढ़ रही है। तो एक सिस्टम ऐसा हो, इंटेग्रिटी जिसमें मौजूद हो, कोहेरेंस हो, तो प्रोफेशनलिज्म हो इसके स्टाफ के पास, इसकी महारत, इसकी वर्कफोर्स जो है वो स्किल्ड हो और अपने एरिया में एक्सपर्ट हो, जिससे वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभा सकें। फिर ये एक टीम वर्क है, यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट है, सेल्स है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, ये सारे मिलजुल के काम करते हैं, एक्साइज, और ये सारे जितनी भी टैक्सेशन का सिस्टम है एक टीम वर्क के तौर पे है। और कोटेसे है कि बड़े एक ज़ौक़ शौक़ के साथ, एक खुश मिजाजी के साथ काम को करना। फेयरनेस का मतलब ये है कि ऐसा काम करना जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी को फेवर ना किया जाए। ट्रांसपेरेंसी यानी कि उसमें कोई भी चीज़ हिडन ना हो, बल्कि सारी क्लियर हो, जो सामने कोई भी देखे तो उसके सामने ट्रांसपेरेंट चीज़ हो। रिस्पॉन्सिवनेस है कि कोई भी इसको कांटेक्ट करे या किसी का कोई इशू हो तो उसको रिजॉल्व किया जाए। यानी कि ये नहीं है कि अनअटेंडेड मामला पड़ा रहे, बल्कि रिस्पॉन्सिवनेस होना भी इसके जो कोर वैल्यूज़ है उसमें आता है। अब चलते हैं कि एफबीआर वजूद में कैसे आया। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पहले इसका नाम सीबीआर था, और हमें याद है कि जब हम बीकॉम कर रहे थे तो उस वक्त हम इसको सीबीआर के नाम से ही पढ़ते थे। वाज क्रिएटेड ऑन अप्रैल 1, 1924, और ये 1924 में, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले सीबीआर बना थ्रू एनएक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। ये एक्ट 1924 के मुताबिक, और उसके मुताबिक ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। उस वक्त पाकिस्तान यानी कि नहीं था, बिफोर इंडिपेंडेंस इसका नाम जो सीबीआर था। और ये वजूद में कब आया? अप्रैल की 1, 1924 को। तो ये आपने याद रखना है कि सीबीआर कब क्रिएट हुआ या इसको कब, किस एक्ट के मुताबिक जो है वो बनाया गया था। दूसरा, इन 1944 ए फुल फ्लैज रेवेन्यू डिवीजन वाज क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक मिनिस्ट्री के पास एक या एक से ज़्यादा डिवीजन हो सकती हैं। डिवीज़न एक फुल फ्लैज एक हिरार्की है, एक ऐसा इदारा है जो जिसका अपना मिनिस्टर इंचार्ज या फिर डिवीज़न की एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और एक मिनिस्टर के पास एक से ज़्यादा डिवीज़न हो सकती है। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके आगे डिवीज़न हैं, तो डिवीज़न को जो सेक्रेटरी हेड कर रहा होता है, तो सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है मिनिस्टर इंचार्ज को, ठीक है। तो एक सेक्रेटरी के पास भी एक से ज़्यादा डिवीज़न हो सकती हैं। तो डिवीज़न क्या है? ये पहले एक फुल फ्लाइट डिवीज़न कब बनी? 1944 में, तब भी पाकिस्तान नहीं बना था। ए फुल फ्लाइट रेवेन्यू डिवीज़न वाज क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज़रिए या उसके अंडर इसको 1944 में एक डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया। अब आगे चल के आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस अरेंजमेंट कंटिन्यूड अप टू 31 अगस्त 1960 when on the recommendations of the administrative
reorganization committee, FBR was made an attached department of मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि इसको एक अटैच डिपार्टमेंट, पहले तो ये एक FBR जो था या CBR जो था ये एक डिवीज़न के तौर पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे रखा गया। फिर 1960 में आके इसको एक अटैचमेंट डिपार्टमेंट के तौर पे बना दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ही रखा गया। आगे चल के इन 1974 फर्दर चेंजेस वर मेड टू स्ट्रीमलाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। 1974 में फिर इसमें कुछ चेंजेस लाई गई, यानी कि आपने एक सिंक्रोनाइज सिस्टम से याद रखना है कि 1 अप्रैल 1924 को बना और उसके बाद 1944 को ये एक डिवीज़न का दर्जा इसको मिल गया। फिर आगे 31 अगस्त 1960 को इसको अटैचमेंट डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ था दर्जा दिया गया। इसके बाद इन 1974 फर्दर चेंजेस वर मेड टू स्ट्रीमलाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। कॉन्सिक्वेंटली द पोस्ट ऑफ चेयरमैन FBR वाज क्रिएटेड। अब यहाँ जाके 1960 में ही चेयरमैन जो FBR अब भी मौजूद है बनाया गया ऑफ एक्स ऑफिशियो एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी फाइनेंस वाज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज़ एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द FBR। यानी कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो FBR या सेक्रेटरी था उसकी जो पावर थी उसको अलग से हटा के उसके जो सुपरविजन थी या उसकी जो कंट्रोल था उससे हटा के चेयरमैन को ये दे दी गई सारी उसकी पावर। इन ऑर्डर टू रिमूव इम्पेडिमेंट्स इन दी exercise of administrative powers of the secretary to the government and effective formulation and implementation of the fiscal policy measure, the status of FBR as a revenue division was restored under the Ministry of Finance on October 22, 1991। तो यानी इसको दोबारा एक डिवीज़न का दर्जा 22 अक्टूबर 1991 को दे दिया गया जो कि 1960 में ले लिया गया था। However, the revenue division was abolished। अब रेवेन्यू डिवीजन ख़त्म हो गया इन जनवरी 1995 एंड FBR रिवर्टेड बैक टू दी प्री 1991 पोजीशन। अब जब डिवीजन जो रेवेन्यू डिवीजन ख़त्म हुई तो इसको दोबारा जो 1991 में चेंजेस ला के जो डिवीजन के साथ अटैच किया गया था वो वापस रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि अटैच डिपार्टमेंट वाला स्टेटस इसका फिर से आ गया। द रेवेन्यू डिवीजन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट सिंस फ्राम दिसंबर 1, 1998। यानी कि जो रेवेन्यू डिवीज़न है दोबारा वजूद में आ गई जो कि दिसंबर 1, 1998 से, तो ये अब उसी के साथ ही चल रहा है। बाय द एनैक्टमेंट ऑफ FBR एक्ट 2007। यहाँ पे ये बात जो रेड कलर में टेक्स्ट ऐड करने का मकसद ये था कि आप याद रखें, बाय द enactment of FBR Act 2007 in July 2007 the Central Board of Revenue has now become Federal Board of Revenue। यानी कि जिसको पहले CBR के नाम से जाना जाता था 2007 में इसको FBR का नाम दे दिया गया। अब हकीकत में जो पीछे हमने सारा कुछ पढ़ा है उसमें भी FBR मेंशन नहीं होना चाहिए था, तो CBR का ही जिक्र साथ में होना चाहिए था कि अब FBR है, पहले CBR था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये आपने याद रखना है कि FBR एक्ट 2007 जो कि जुलाई 2007 में आया उसके मुताबिक CBR का नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रख दिया गया। तो ये इसकी एक एवोल्यूशन है जो स्टेप वाइज इसने अपने आप को इवॉल्व किया है या गवर्नमेंट ने इसको मुख्तलिफ स्टेटस देते हुए अब आज के स्टेटस में ये मौजूद है। आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।